नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई लोग। आज हम लोग पासी जाति, पासी, रामो पासी, आदि पासी, तमाम तरह के पासी समाज, एक ऐसी विचित्र समाज, एक ऐसी महान परंपरा की समाज जो कहा जाता है कि राजाओं को किस प्रकार से शूद्र में तब्दील किया गया, किस प्रकार से। यदि इतिहास की पृष्ठ को देखें और समझें तो आपको भी मन में यह कचोट उठेगा कि दरअसल किस प्रकार से प्राचीन भारत में राजा हुआ करता था, कोई कारणवश उनको शूद्र में तब्दील कर दिया गया। ये बात समझने की आवश्यकता है। देखिए, जो सामाजिक स्थिति है उसके सुधरने से ही सामाजिक पुनर्गठन हो सकता है, समाज सुधर सकता है। कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है जिस रिजर्वेशन को दे दो और वो जो है उनकी स्टेटस बदल जाए। यदि ऐसा होना रहता तो हमारे देश में क्या 70 सालों में नहीं हुआ होता। तो चलिए आज हम जो पासी समाज के व्यक्ति हैं उनके आत्म स्वाभिमान की रक्षा और आत्म स्वाभिमानता का विषय को आत्म स्वाभिमान तरीके से ही उठाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पासी समाज। पहले ये देखिए कि किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। पासी समाज को आज शेड्यूल कास्ट वर्ग में शामिल किया गया है अर्थात, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन्हें पिछड़ी जाति ओबीसी का दर्जा दिया गया है। यदि जनसंख्या की हिसाब से बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी आबादी अच्छी है। अच्छी कहने का मतलब है कि जो हमारे जनजातीय भाई हैं उनके नामों को यदि आप शाब्दिक मतलब देखेंगे तो तमाम सारे ऐसे आपको जनजातीय समूह के नाम मिल जाएंगे जिनमें पासी शब्द जुड़ा हुआ है। ये एक अनुसंधान का विषय है कि रामोपासी, आदिपासी, तमाम तरह के जनजातीय जो असम में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, तरह तरह के जगहों पे आपको भारत के नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान के जो जंगल में आप कहेंगे कि आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो रामो शब्द लगाते हैं और पासी शब्द लगाते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पासी शब्द कितना प्राचीन शब्द है। ऐसे हमारे एक बहुत ही अजीज जो है इतिहासकार हुए क्रुक। तो क्रुक ने कहे हैं कि पासी शब्द का मतलब उन्होंने संस्कृत के जो है से निकाला है और जिसका मतलब उन्होंने बताया है कि फंदा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पासी शब्द का मतलब यह भी होता है कि पंजा। तो अर्थात हो सकता है कि फंदा या पंजा शब्द का ही दो अपभ्रंश रूप में आपको पासी समाज के। लेकिन चलिए अब इतिहास देखते हैं कि क्या ये प्राचीन काल में, हैरान हूँ कि जो प्राचीन काल में राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, कुछ कारण बस उन्हें कोई राजा के माध्यम से या कोई ऐसे आक्रांताओं के माध्यम से जो है उन्हें शूद्र बना दिया गया है, इस प्रकार से तब्दील किया गया है। तो यही कुछ इतिहास पासी समाज के लोगों में भी अब देखिए कि कितना लिमिटेड हो गया है। क्योंकि लिमिट इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जितने भी आप इतिहास उठाकर देख लें, कोई भी सनातन हिंदू परंपरा के किसी भी जाति का, उसमें यही देखने को मिलेगा जो आज कहीं ना कहीं जिनको शूद्र का टैग लगाया गया है वो कोई शूद्र नहीं, वो सब तो राजा के ही पुत्र हैं और राजसीय व्यवहार ही हैं। अब देखिए, मैं इतिहास के विलियम क्रुक का कहना है कि पासी जाति की परंपराओं के अनुसार अवध क्षेत्र में इनका शासन था। अवध के क्षेत्र में अर्थात अवध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पासी समाज के लोगों का शासन हुआ करता था और इसके राजा खीरी, हरदोई और उन्नाव जिले में शासन करते थे। रामकोट, जहाँ अब उन्नाव का बंदरमाऊ शहर स्थित है और इसके प्रमुख गढ़ों में से एक माना जाता है। रामकोट के अंतिम पासी शासक राजा संथाल ने कन्नौज के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग कर दिया। अर्थात जो कन्नौज राजवंश था, कन्नौजिया आप कहें तो कन्नौजिया भी प्राचीन काल में हुआ करता था। जो कन्नौजिया आप धोबी समाज के लोग हैं उनको भी कहीं कहीं पे यह उल्लेख किया जाता है। तो उनके प्रति जो है वो अपनी निष्ठा का त्याग कर दिया और श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर राजा जो है जयचंद्र ने अपनी सेना नायकों अल्लाह और उदर को भेजा और जिन्होंने हमला करके रामकोट को नष्ट कर दिया और उनके जो है आकारहीन खंडहरों में तब्दील कर दिया। इस प्रकार से जो है वो एक राजा जो है वो शूद्र बन गए। तो यही इतिहास है पासी समाज के। पासी समाज कहा जाता है, कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हुए इस जाति के अंदर जो अपने आप को पासवान, दुसाध और जो पासी समाज में कहते हैं कि पासी समाज सबसे छोटे हैं। अरे छोटे नहीं है, यदि इतिहास को आप देखोगे तो पासी समाज का भी इतिहास वही है जो पासवान समाज का है और जो दुसाध समाज का है, कहीं ना कहीं मेल करता है। ऐसे आप अपने बुद्धि विचार के ऊपर ही समझ सकते हैं कोई भी चीज़ को, हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है। तो यही इतिहास का एक पृष्ठ है। ऐसे यदि कामकाज देखें पासी समाज के लोगों का आज हमारे समाज के अंदर, तो यहाँ पे देखा जाता है कि अधिकांश पासी समाज के लोग जो होते हैं वो तार अर्थात होता है कि ऐसे जहाँ पे जो तारी निकलता है उसके पेड़ के ऊपर चढ़ने में एक्सपर्टीज होता है और वहाँ का रस निकालते हैं। अर्थात तमाम तरह के वृक्षों के ऊपर इनका जो एक्सपर्टीज होता है वो कुछ आप बंदर से भी तेज गति से यदि कोई ऊपर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया है तो वो आज पासी समाज के लोग ही हैं।
यदि इस प्रकार के कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट या गेम वगैरह का ऑर्गेनाइज हो तो हमारे पासी भाइयों का सबसे जो है स्वर्ण पदक और जो है वो सिल्वर मेडल तो लाना जो है एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को पासी समाज के स्वाभिमान और पासी समाज के गौरव के विषय में जानकारी मिला होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप अपने प्राचीन इतिहास से जुड़े और आप अपने प्राचीन इतिहास और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पनाओं को साकार कर सके और जितने भी सनातन परंपरा के लोग हैं वो आपस में जो है सहमत, आपस में जो है एकता और अखंडता बनाए रखें। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।